क्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, जिनके राज्य में सभी लोग सत्यवादी रहते थे। उनके राज्य में कोई भी चोरी इत्यादि नहीं करते थे। उनके राज्य में कोई कत्ल नहीं हुआ करता था। राजा अपने प्रजा का पालन अपने परिवार की तरह करते थे। उन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नाम के ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनके की एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वो स्वर्गवासी हो गए। ब्राह्मणी अपने पुत्र का पालन पोषण भिक्षा के द्वारा ही करती थी और प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत किया करती थी। इसी तरह माघ मास की कृष्ण चतुर्थी आती है। ब्राह्मणी अपने बेटे को बिठा के पूजा करती है और गणेश जी की मूर्ति बच्चे के गले में डाल के बच्चा स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला जाता है। बहुत रात होती है, बच्चा घर नहीं आता है, तो वहाँ पे रास्ते में उसे एक नर पिशाच मिलता है, जो कि उसको पकड़ के अपने आवे में बिठा लेता है। रात को आवे में आग लगा के वो अपने आप घर में आराम से सो जाता है। सारी रात माँ तड़पती है और गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे विनायक, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं किसी देवी देवता को नहीं जानती, मैं कोई पूजा पाठ नहीं जानती, यज्ञ नहीं जानती, हवन नहीं जानती। मैं आपको ही एक मानती हूँ और मुझे आपके ही भरोसा है। मेरे बच्चे पे कोई संकट आए, आप उसी को टालना, मेरे बच्चे की रक्षा आपने करना। सारी रात माँ रोते रोते सवेर हो जाती है और सवेरे उठ के वो फिर दौड़ती है। सवेरे उठ के वो कुमार भी उठता है और अपने आवा को खोलने के लिए जाता है। तब सोचता है कि आज तो मेरा आवा पक गया होगा। जब वो जाता है तो क्या देखता है कि उसके आवे में गोडे गोडे भर पानी भरा हुआ है, हरी हरी धूप खिड़ी हुई है और फूल खिले हुए और बच्चा उसमें ऐसे खेल रहा है जैसा कि घर में खेल रहा है। उसे आग की आंच तक नहीं आई और ना ही उसे कोई डर सता रहा होता। कुमार कांपता कांपता राजा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि महाराज जी, मैंने एक जघन्य अपराध किया है जिससे कि मैं सजा के योग्य हूँ। आप मुझे फांसी की सजा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तुमने क्या कर दिया। उसने कहा कि महाराज जी, मैं कुमार हूँ, मैं आवा लगाता तो हर बार मेरा आवा कच्चा रहता था। मैंने किसी तांत्रिक से पूछा कि भाई मेरा आवा पकता क्यों नहीं। उसने कहा कि किसी के बच्चे की बलि दे दो। मैंने सोचा ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, तो ब्राह्मणी उस बच्चे को लेके कैसे पालन पोषण करेगी, मैं उसी की बलि दे देता हूँ। और उस बच्चे को मैंने जब सवेरे आवा खोल के देखा है तो क्या देखता हूँ कि बच्चा उसमें खेल रहा है और उसमें गोडे गोडे भर पानी आया, हरी हरी धूप खिड़ी हुई है। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। राजा कहते हैं कि चलो देखते हैं। जब राजा आता है तो देखता है कि उस बच्चे को उठाता है और कहता है कि भाई पता करो ये किसका बच्चा है। इतने में माँ भी रोती रोती आती है और बच्चे को पकड़ लेती है। कुमार को गालियाँ देती है कि मेरा एक जीने का सहारा, एक ही बच्चा मेरे पास था, तो तुम मेरा बच्चा भी मुझसे छीनना चाहते हैं। राजा ने कहा कि हे पतिव्रता ब्राह्मणी, आप ये बताओ कि आप ऐसा कौन सा जप यज्ञ जानती हो जिससे कि तुम्हारे बच्चे को आवे में बैठ के ना कोई डर सताया, ना कोई भूख प्यास सताई और ना ही उसे आग की आंच आई है जबकि उसमें पानी भर गया है। हाथ जोड़ती है कि महाराज जी, मैं कोई व्रत नहीं जानती हूँ, कोई यज्ञ तप नहीं जानती हूँ, मैं भगवान की कोई प्रार्थना करने भी मुझे नहीं आती, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है। सिर्फ मैं प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ जिस करके कि मेरे बच्चे की रक्षा हुई है। राजा हरिश्चंद्र ने उसकी परिक्रमा की और परिक्रमा करते हुए कहते हैं कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। आज से मेरे राज्य में सभी लोग इसी गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। उस दिन से सभी लोग उस राज्य में प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। हे गणेश जी, जिस तरह विपता उसते आई उस तरह किसी ते न आए, जिस तरह उदी कटी उस दी तरह सब दी कटन। बोल गणपत महाराज की जय।